नमस्कार, जय जय सिया राम। इस समय अयोध्या पावन धाम में है और रामनवमी का पावन पर्व है और इस पर्व पर लोग दूर दराज से लोग आ रहे हैं और भगवान के इस पावन धाम में दिव्य दर्शन कर अपने जीवन को धन्य धन्य बनाने की जो उनकी कोशिश है भगवान उनकी पूरी करें, ऐसी हम कामना करते हैं। इसी के साथ मैं एक ये चीज़ जानना चाहता हूँ कि आखिर में यहाँ जो लोग आ रहे हैं, यूथ जो कनेक्ट हो रहा है, आखिर उनके मन में क्या कुछ चल रहा है। सीधे जुड़ते हैं। क्या शुभ नाम हुआ मैडम आपका? दिव्या। जी, क्या करती हैं दिव्या जी? मैं सेल्स एंड मार्केटिंग में हूँ। कहाँ की रहने वाली है? मैं अजमेर की रहने वाली हूँ। तो अयोध्या कैसे आना हुआ? अयोध्या मुझे काफ़ी टाइम से आना था। दिवाली के दिन मेरा बर्थडे था 12 नवंबर में, तब नहीं आ पाई थी। पर मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस बार आ पाई हूँ, क्योंकि अयोध्या ही रहेगा, चाहे मेरा जन्मदिन हो चाहे दिवाली हो। और इस बार स्पेशल ये हिस्टोरिकल इवेंट है अयोध्या में इस बार, बिकॉज अयोध्या में रामनवमी पहली बार मनाई जा रही है इस बार राम मंदिर बनने के बाद। तो ये हिस्टोरिकल इवेंट साथ ही साथ में रिलीजियस तौर पर इम्पोर्टेंट है ये, तो इसी वजह से मुझे आना ही था। एक सवाल मेरा ये है कि जिस तरीके से आप भगवान राम के इस मंदिर में दर्शन करने आई हैं, पावन अयोध्या धाम में दर्शन करने आई हैं, लेकिन वहीं पे एक कनेक्टिविटी आती है हिंदू धर्म के हर एक व्यक्ति की, चाहे वो देश में बैठा हो चाहे विदेश में बैठा हो, यहाँ एक बार आने की आकांक्षा है। लेकिन राजनेता क्यों नहीं यहाँ आना चाहते निमंत्रण के बाद भी? वो तो राजनेता को ही पता होगा। मतलब मुझे नहीं पता राजनेता क्यों नहीं आना चाहते। मैं आना चाहती थी बहुत टाइम से, तो मैं यहाँ पर हूँ। और जो लोग यहाँ पर आना चाहते हैं, जिनका बुलावा होता है, वो आते ही है। एक चीज़ ये हमें समझाइए कि जैसे कुछ का बुलावा होना ज़रूरी है। अगर आपको भगवान नहीं बुलाएंगे, चाहे कोई भी हो, अयोध्या धाम हो गया या कोई ज्योतिर्लिंग हो गया, जब तक आपको भगवान नहीं बुलाना चाहेंगे तब तक आप नहीं आ सकते यहाँ पर। शायद मेरे जन्मदिन पर दिवाली थी, सब कुछ अच्छा था, मैं केदारनाथ से आई थी, पर तब मेरा बुलावा नहीं लिखा था। ठीक है, तो एक बात हमको ये समझाइए कि कुछ यूथ कहते हैं ना कि मेरे मन में राम है, अयोध्या धाम मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है, इस पर आप क्या कहेंगे? हर किसी के मन में राम है, हर इंसान में भगवान है। तो ये लोगों का कहना अगर कि मैं मंदिर नहीं आना चाहता क्योंकि हमारे सब में भगवान बसते हैं, ये गलत होगा। बिकॉज़ कोई भी जगह होती है, चाहे राम मंदिर हो चाहे कोई सा भी मंदिर है, उस जगह को प्योर इसलिए माना जाता है क्योंकि उस जगह पर वो एनर्जी होती है। ठीक है, मतलब हम लोग क्या है, हम लोग के अंदर प्राण है। मतलब शव में अगर शक्ति नहीं होगी तो आप एक मात्रा हटा दीजिए केवल, तो वो क्या शव रह जाएगा, बिकॉज उसके अंदर एनर्जी फोर्स नहीं है, उसके अंदर प्राण नहीं है। ठीक है, तो अब वो अगर देखिए कोई शिव है वो शव हो जाएगा, शिव है वो शव हो जाएगा अगर उसके अंदर शक्ति नहीं है। तो कोई भी जगह होती है, अगर कोई भी प्योर जगह है, चाहे मस्जिद हो, मंदिर हो, किसी भी टाइप की जगह होती है, उसके अंदर वो प्योरिटी, वो एनर्जी होती है सालों सालों से। जितने साल वो एनर्जी, अब देखिए ह्यूमन बॉडी के अंदर भी एनर्जी है। एनर्जी फोर्स यानी कि मेरी आत्मा, मेरी सोल हो गई। ठीक है, पर वो मेरे शरीर में इतने सालों से, पर मेरे जो ह्यूमन बॉडी है वो डिके होती है, लाइक सड़ती है सालों साल बढ़ते बढ़ते। पर अगर क्रिया योगा या ऐसी क्रियाएं करी जाए, अपने दिमाग पर नियंत्रण पा लिया जाए, ठीक है, अपनी बॉडी में जितने 7 चक्र होते हैं लाइफ के, हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर, आप चाहे कितना भी मेडिटेशन करें, आप रूट चक्र से अनलॉक करना स्टार्ट करते हो, आप 3rd आई चक्र तक ओपन कर सकते हो। इसका मतलब क्या है कि आपको अपनी ह्यूमन बॉडी से आपकी आत्मा ने मुक्ति पा ली है। उसके बाद जब आपकी डेथ होगी, ऐसे बोलते हैं ना, मेरी आत्मा को मोक्ष प्राप्त होगा, शरीर को नहीं। शरीर तो धरती का है, शरीर यहीं जल जाएगा, इसी प्लेट पे जल जाएगा। उसके बाद हमारी जो आत्मा होती है वो ट्रैवल करती है। हमारे जो कर्म होते हैं, अगर आपने पॉजिटिव कर्म करे होते हैं, हर आत्मा के अंदर, हर एनर्जी के अंदर पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल तीनों चीज़ें होती हैं। अगर आपने अच्छे काम करें तो जैसे पोल हो गया है ना, पॉजिटिव पोल, नेगेटिव पोल। पॉजिटिव को हम कहेंगे स्वर्ग, नेगेटिव हो गया नर्क। आपके कर्मों के हिसाब से और आपके ध्यान के हिसाब से, आपके तप के हिसाब से आप जाएंगे। अच्छे कर्म होंगे तो आप स्वर्ग की तरफ जाएंगे। वो जर्नी आपकी आत्मा की होगी। शरीर छोड़ करके आपने 6 चक्रा पार कर लिया, आपकी आत्मा आखिरी चक्रा पार करेगी आपके कर्मों के हिसाब से। आप या तो नर्क में जाएंगे बुरे कर्मों के हिसाब से। वेस्टर्न कल्चर वाले जो यूथ है ना, सहमति हो तो ताली बजा लीजिएगा। वेस्टर्न कल्चर वाले जो यूथ हैं वो ये कहते हैं कि ये सब ना एक अफीम की तरह से धर्म जो है हमें चटाया जा रहा है, हमको ऐसे धर्म की आवश्यकता नहीं है। सो देखिए, अब मैं इस पे मेरे व्यूज़ ये हैं कि क्या होता है कि अब हम लोग मंदिर वगैरह जाते हैं, क्या होता है, यहाँ पे इतने पैसे दे दीजिए, यहाँ पर ये हो जाएगा।
VIP दर्शन करेंगे, टाइम कम लगेगा, इतने पैसे दे दीजिए। उसमें भी अरे माला ये वाली नहीं, आपने 20 रुपये की माला खरीदी है तो भगवान को नहीं चढ़ेगी, 100 रुपये की चढ़ेगी। तो इस वजह से जो यूथ है वो अपोज करता है, बिकॉज हर चीज़ में पैसे लग रहे हैं। तो रिलीजियस क्या रह गया? अगर आप बोलते हैं भगवान के लिए प्रार्थना करना है तो उसमें पैसे क्यों लगेंगे? यूथ का ये कहना है, पर उसमें भी मैं अपोज नहीं कर रही हूँ। बिकॉज देखिए, मंदिर बनने में पैसे लगे, ठीक है, मंदिर बनने में पैसे लगे, मंदिर के अंदर हर एक चीज़ जो आपको दी जा रही है, चाहे जल हो, कुछ भी चीज़ हो, लोग सेवा भी करते हैं, पर हर चीज़ के पैसे तो लगते ही है ना अल्टीमेटली। तो चार्जेस लगना जायज़ है, पर मेरे ख्याल से यूथ इसलिए अपोज करता है पैसों की वजह से। और काफ़ी बार क्या होता है, कुछ लोग देखिए, एक होता है इंसान जो भगवान का बंदा होता है ना, जो रिलीजियस प्लस स्पिरिचुअल बंदा होता है, वो कभी भी गाली गलौज, धक्का मुक्की या किससे दुर्व्यवहार ये चीज़ नहीं करेगा। पर मंदिरों में काफ़ी बार क्या हो जाता है, लोग ऐसे चलो चलो आगे चलिए धक्के मार देते हैं लोगों को, और बूढ़ी औरतें वगैरह हैं, अरे यहाँ क्यों बैठी हो, निकलो, इस तरीके से बात। व्यवहार के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एक चीज़ ये समझना चाहते हैं कि आखिर में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, एक तरीके से जनता का यहाँ पैसा लग जाना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये मंदिर बनाने की आवश्यकता क्या है, हॉस्पिटल क्यों नहीं बना देते हैं? इस पर आपका क्या कहना? अब देखिए, हॉस्पिटल्स तो है ही हैं, ठीक है, हॉस्पिटल्स काफ़ी सारे, हॉस्पिटल कोई सी भी जगह पे बन सकता है, पर जहाँ पर राम मंदिर बना है पर्टिकुलरली, वो इसलिए बनाया गया है, कहीं पर भी कोई मंदिर ज्योतिर्लिंग क्यों बनाया गया? ज्योतिर्लिंग इसलिए बनाया गया क्योंकि क्या बोलते हैं, यहाँ पे शिव जी का रीइंकार्नेशन हुआ, वहाँ पर उनकी एनर्जी है। एनर्जी कैसे है? क्योंकि वो भी इंसान थे, राइट, पर उन्होंने एक ही जगह पर बैठकर उतना तप किया इतने टाइम तक, तो क्या होता है, हम हमारा एनर्जी फोर्स जो होता है हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दीवारें हैं, दीवारों में भी एनर्जी होती है, पर वो स्टैटिक एनर्जी है, मूविंग एनर्जी नहीं है। तो इंसान ने एक जगह पे बैठ के तप किया तो वो एनर्जी उस जगह पे ट्रांसफ़र हुई, उतनी पॉजिटिविटी दीवारों में, हर चीज़ पर स्टोर हो गई, वो एनर्जी स्टोर हो गई, इसलिए इतनी पॉजिटिविटी की वजह से उस जगह पर वो चीज़ बनाई जाती है। तो मेरे ख्याल से मंदिर बनाना ही ठीक है, मतलब हॉस्पिटल उस जगह के अलावा कहीं और भी बन सकता था। तो मैं बिल्कुल भी अगेंस्ट हूँ, क्योंकि देखिए, हमारे लिए, हिंदूज़ के लिए, चाहे कोई सा भी रिलीजन हो, है ना, अगर क्रिश्चियनिटी ले लीजिए, वो भी एक फिगर को फॉलो करते हैं, जीसस, मैरी। तो हमारे लिए हम लोग देख नहीं पा रहे हैं चीज़, हवा हम देख नहीं पा रहे हैं, तो लोगों के लिए एक जगह, एक स्थान बनना ज़रूरी है, क्योंकि उस जगह पे पॉजिटिव एनर्जी है। दीवारों के अंदर रहेगी तो एनर्जी स्टोर्ड है, हम अंदर रहेंगे, उस एनर्जी के अंदर सराउंडेड रहेंगे पूरे, और उस जगह पर बैठकर आप मेडिटेशन कर सकते हो, क्योंकि आप मूर्ति है तो इंसानों के लिए देखना ज़रूरी है, देख के करना ज़रूरी है। तो इसलिए मंदिर बनाओ, क्योंकि मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है। अयोध्या का राम मंदिर आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है? खासतौर से देश ही नहीं, विदेशों में भी चर्चा इस अयोध्या धाम की है, लेकिन इसको बहुत सारे लोग अपोज करते हैं कि भाई भगवान हमको लाए हैं, और बीजेपी ये कहती है कि हम राम को लाए हैं, और जनता कहती है हम उनको लाएंगे। भगवान को कोई ला नहीं सकता। भगवान मतलब मेरे हिसाब से क्या, जो मैंने आपसे कहा, भगवान शिव जी, राम जी, ये सब ह्यूमंस थे, हमारी तरह इंसान थे, पर उन्होंने अपनी तपस्या से, अपने मेडिटेशन से उतनी लेवल पे खुद को अचीव किया, उतनी एनर्जी, पॉजिटिविटी खुद के अंदर क्रिएट करी, तो उनका एग्जिस्टेंस हमारी एग्जिस्टेंस से बहुत पहले से है, तो उन्हें कोई ला नहीं सकता। हमारे पास सिर्फ सोर्सेज हैं, मटीरियलिस्टिक सोर्सेज हैं हमारे पास, पैसा, सीमेंट, मिट्टी, पानी, ये सब चीज़ें जोड़ करके वो मंदिर खड़ा किया गया है। अपन सिर्फ ज़रिया बने हैं, ठीक है, चाहे कोई भी कर सकता था, ये किसी के थ्रू होना था, किसी का ज़रिया होना था, और उस इंसान में इतनी पॉजिटिविटी थी कि चलो हम लोग ये कर पाए हैं, ठीक है। पर सपोर्ट, इतने सालों की लड़ाइयों के बाद, सब चीज़ों के बाद ये मंदिर बन पाया है, वो इसीलिए क्योंकि एनर्जी यहाँ पे थी, इस एनर्जी ने हमें सपोर्ट करा, है ना, भगवान राम की एनर्जी ने हमें सपोर्ट करा, इसलिए बन पाया है। तो मेरे ख्याल से इसमें किसी का कोई हाथ नहीं।